और उससे नीचे जो दबे तबके के लोग हैं वो कुचले जाते हैं। और क्या है, यही सब है। इसको लेकर पेरेंट्स परेशान है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। सपोज हमको तो एक बच्चा है, जिसको 2-3 बच्चा है, उसके लिए तो बहुत परेशानी है। कमाते 200-300 कमाते हैं, कम से कम 5-10 लेता है, नाम लिखा है। आवाज तो उठाए, हम लोग सोच रहे हैं कि सस्ता हो जाए, सरकारी जैसे नेपाल में हुआ है। ये बुक आपका, पेन आपका, बैग आपका, शूज आपका, सॉक्स आपका, सब चीज आपका। अगर उसमें अगर लोअर क्लास के बच्चे हैं उसमें तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसको तो हटाना चाहिए, क्योंकि सेम स्कूल में बच्चा जब पढ़ रहा है, मतलब मॉन्टेसरी क्लास में है और मॉन्टेसरी से फिर वो 1 में सेम स्कूल में जा रहा है, बस बिल्डिंग चेंज हो रहा है सेम कैंपस में, तो ये एडमिशन तो लेना नहीं चाहिए। ऑलरेडी वो लोग फॉर्म के नाम पे भी लेते हैं। लूट मचा हुआ है, किताब के नाम पे, बस के नाम पे, किसी भी चीज का नाम पे, फंक्शन है, ये हो वो सब ठगना। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। अभी प्राइवेट स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर जो चार्ज लिए जा रहे हैं, इससे काफी लोग परेशान हैं। जी हाँ, पेरेंट्स इस चीज को लेकर काफी परेशान है। वह हर बार रीएडमिशन कराते कराते थक जाते हैं और इस चीज को लेकर वह इस बार अपनी आवाज को उठा रहे हैं। जी हाँ, रीएडमिशन के नाम पर वह अपनी आवाज को उठा रहे हैं और इस चीज को लेकर हम लोगों से जानेंगे लोगों की क्या राय। क्या आप रीएडमिशन से परेशान है, और रीएडमिशन से परेशान है तो आप क्या करेंगे इस चीज को लेकर? चलिए लोगों से जानते हैं कि लोगों की इस चीज को लेकर क्या राय है। आइए, यहाँ पर भैया है। क्या भैया, क्या नाम है? मुन्ना कुमार। आप भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में? यस, पढ़ाते हैं। आप भी परेशान हैं? परेशान है। हर बार एडमिशन आप भी कराते हैं? हाँ, हम भी कराते हैं। क्या कहिएगा इस चीज को लेकर? कमाते 200-300 कमाते हैं, कम से कम 5-10 लेता है, नाम लिखा है। आप भी आवाज इस चीज को लेकर आवाज उठाते हैं? नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। नहीं उठाए, कभी भी नहीं उठाए। तो क्या कहिएगा? ये चाहते कि सब बंद किया जाए। बंद किया जाए। यानी सरकार से आपकी कोई मांगे है कि सरकार इस चीज को लेकर ध्यान दे? ध्यान दे, इस चीज को लेकर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। देने चाहिए। आप क्या कहिएगा सरकार से इस चीज को लेकर? जल्द से जल्द सुधार किया जाए इसको। जल्द से जल्द सुधार किया जाए। चलिए, और कुछ लोग हैं, उन्हें से जानने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से रीएडमिशन के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं और लोग, जी हाँ, जो पेरेंट्स होते हैं काफी परेशान होते हैं इस चीज को लेकर। क्या भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन जितना होना चाहिए उतनी नहीं होती। रीएडमिशन के नाम से चार्ज लिया जाता है। ये तो शुरू से ही डकैती हो रहा है, भरमार हो रहा है। इसमें न सरकार बोलती है न पब्लिक बोलती है। पेरेंट्स जो है पैसे देकर स्कूल वाले को टेंशन फ्री हो जाते हैं और उससे नीचे जो दबे तबके के लोग हैं वो कुचले जाते हैं। और क्या है, यही सब है। इसको लेकर पेरेंट्स परेशान है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। इतना परेशान है कि कुछ पेरेंट्स तो इसका सरकार के प्रति विरोध भी करते हैं, लेकिन उसको भी सरकार अनदेखी कर देती है। क्या करना चाहिए सरकार को इस चीज को लेकर? इसको लिए अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्ष से सरकार चलाए हैं। ये सराहनीय काम है कि बिहार में बहुत अच्छा विकास किए हैं, लेकिन विकास के साथ साथ उनको शिक्षा के प्रति बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। इस प्राइवेट स्कूल में तो ये बिजनेस हो गया है सब चीज। ये बुक आपका, पेन आपका, बैग आपका, शूज आपका, सॉक्स आपका, सब चीज आपका। अगर उसमें अगर लोअर क्लास के बच्चे हैं उसमें तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको इस चीज को लेकर सरकार को कहना होगा कि रीएडमिशन को लेकर सरकार कोई कार्रवाई करे, कोई कार्य करे, तो क्या कहिएगा? सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार खुद इसमें कमीशन खोर की मिली जुली हुई है। सरकार भी इसमें मिली जुली है। तब सबसे बड़ी बात है कि ये री होता क्या है? रीएडमिशन वही कि री-एडमिशन क्या होता है? जब हम अपने बच्चे को एक बार एडमिशन करा दिए, उसके बाद आप री-एडमिशन हर एक साल ले रहे हैं। ये क्या एडमिशन री-एडमिशन है? आप सब चीज ले रहे हो, बैग दे रहे हो, स्कूल का बुक्स दे रहे हो, कॉपी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो री-एडमिशन का क्या फंडा है भाई? जरा हमको सरकार समझाए, नहीं तो जो स्कूल चला रहे हैं डायरेक्टर वो तो समझाए कि ये क्या फंडा है। तो आपने देखा, इन्होंने कई सारी बातें जो प्राइवेट स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर काफी चार्ज लिए जा रहे हैं, इन चीजों को लेकर उन्होंने कई सारी बातें की है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इस चीज को लेकर। चलिए, यहाँ पर अंकल हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या अभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? अभी रीएडमिशन के नाम पर काफी चार्ज लिए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया काफी दिनों से चलती आ रही है। क्या आपको दिक्कत होती है इस चीज को लेकर? दिक्कत पहले क्या कहिएगा आप इस चीज को लेकर? क्या धंधा बना लिया है सब, अब क्या कीजिएगा? धंधा बना लिया है, देना ही पड़ेगा।
आवाज नहीं उठाते हैं यहाँ पे, आवाज नहीं उठाते हैं। हम लोग धंधा करने वाले आदमी क्या आवाज उठाएंगे? बड़ा बड़ा आदमी सब उठेबे नहीं कर रहे, हम लोग क्या करेंगे? इस चीज को लेकर क्या कहिएगा? जैसे सब चल रहा है वैसे चलेंगे, हम भी चलेंगे। जैसे चल रहे चलने दीजिएगा। सरकार को इस चीज को लेकर सरकार कुछ करनी चाहिए। सरकार क्या करेगा? सरकार तो है कि हम लोग अभी जारी रहा है, अब क्या सरकार करेगा? सरकार से इस चीज को लेकर कोई मांग नहीं है आपकी। चलिए और लोग हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पूरी तरह से इस चीज को लेकर बातें नहीं की है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। चलिए यहाँ पर अंकल है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या अंकल, जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर काफी चार्ज लिया गया है, क्या पेरेंट्स इस चीज को लेकर परेशान है? कहीं नहीं परेशान है, परेशान तो रहेगा ही। परेशान है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर आप? इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, और गार्जियन क्या करेगा? और कुछ कहिएगा इस चीज को लेकर? नहीं, और क्या बोलेंगे? क्या आप भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में? पढ़ाते तो जरूर है। पढ़ाते हैं। अभी रीएडमिशन के नाम पर काफी चार्ज लिए जा रहे हैं। ले रहे तो क्या करे? जो चलेबा रहेगा वो लेवे ना करेगा। चार्ज लगेगा वो लेगा। जो अब गला काट के गला कटवा के पढ़वावे, चाहे गला बचा के पढ़वाए, बच्चा को तो पढ़ा नहीं है, बच्चा को तो भविष्य खराब करना तो है नहीं। इसी चीज का क्या कहिएगा आप? क्या कहे? कुछ कहने के लिए बचता कहे। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज को। सरकार ध्यान देगा था ना। कहिएगा सरकार से कुछ इस चीज को लेकर। हमारे भेंट हो गया था ना, हम कहेंगे उनसे। इस माइक के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कीजिए आप। मैं सुनेंगे वो। चलिए यहाँ पर अंकल हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी प्राइवेट स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर काफी चार्ज लिए जा रहे हैं, इस चीज को लेकर क्या कहिएगा? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या पेरेंट्स को दिक्कत होती है इस चीज को लेकर? बिल्कुल दिक्कत होती है। दिक्कत होती है, क्या कहिएगा इस चीज को लेकर आप? सरकार इस पर कंट्रोल करे। सरकार कंट्रोल करे। पेरेंट्स इस चीज को लेकर आवाज नहीं उठा सकते हैं? उठाएंगे। यहाँ पर एक भैया है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या भैया, बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में? नहीं, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में। अभी रीएडमिशन के नाम पर काफी चार्ज लिए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, इस चीज को लेकर क्या कहिएगा? हम लोग प्राइवेट में नहीं पढ़ाते हैं, केंद्रीय में पढ़ाते हैं। प्राइवेट में नहीं पढ़ाते हैं, केंद्रीय में। चलिए भैया कह रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं, और लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या भैया? हम लोग पढ़वे नहीं किए। अरे पढ़ने की बात क्या है? अभी जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर काफी चार्ज लिए जा रहे हैं, क्या कहिएगा इस चीज को लेकर? गलत है। गलत है, बहुत ज्यादा चार्ज लगता है। बहुत ज्यादा चार्ज लगता है। कोई पढ़ता है भाई भतीजा? ना, भाई भतीजा पढ़ता है मगर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बहुत ज्यादा लगता है। लेबर ही का सक्षम नहीं है उतना पढ़ाने में। नहीं है। नहीं है, महंगा नहीं हो पाएगा। तो क्या कीजिएगा इस चीज को लेकर? कोई आवाज उठाते हैं आप कभी? आवाज तो उठाए, हम लोग सोच रहे हैं कि सस्ता हो जाए, सरकारी जैसे नेपाल में हुआ है वैसे ही हो जाए। सरकार से इस चीज को अब हम लोग के कहने से तो नहीं होगा, मगर मन में सोचते हैं। क्या कहिएगा अपने मन में जो सोचते हैं? वही कि सस्ता हो जाए, और क्या करना है। अपनी मन की बात रखिए, कुछ जो आपके मन में चल रहा है। यही है कि सस्ता हो जाए। सस्ता हो जाए। हाँ, थोड़ा सा फीस कम लगे। फीस कम लगे। और क्या, छूट मिलना चाहिए। हाँ, छूट, वही छूट, फीस कम। चलिए ठीक है, भैया ने बताने की कोशिश किया। इन्होंने कहा कि इस चीज को लेकर काफी परेशान है ये, और आगे लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस चीज को लेकर उनकी क्या क्या राय है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आंटी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आंटी, बच्चों को पढ़ाती हैं प्राइवेट स्कूल में? नहीं, हम प्राइवेट स्कूल में नहीं है, कॉलेज में। कॉलेज में। अपने बच्चों को बोलेंगे? अच्छा, अपने बच्चे? हाँ, प्राइवेट स्कूल पढ़ाती हैं आप। क्या रीएडमिशन के नाम पर जो चार्ज लिए जाते हैं उससे दिक्कत होती है? किससे? रीएडमिशन के नाम पर। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। क्या कहिएगा इस चीज को लेकर? इसको तो हटाना चाहिए, क्योंकि सेम स्कूल में बच्चा जब पढ़ रहा है, मॉन्टेसरी स्कूल में, मतलब मॉन्टेसरी क्लास में है, और मॉन्टेसरी से फिर वो 1 में सेम स्कूल में जा रहा है, बस बिल्डिंग चेंज हो रहा है सेम कैंपस में, तो ये एडमिशन तो लेना नहीं चाहिए। ऑलरेडी वो लोग फॉर्म के नाम पे भी लेते हैं, फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके नाम पे भी लेते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और सर, हम लोग को रिलीफ तो होगा ना, उतना जो रीएडमिशन का फीस है उतना तो रिलीफ होगा ना। सपोज हमको तो एक बच्चा है, जिसको 2-3 बच्चा है, उसके लिए तो बहुत परेशानी है। कभी आवाज उठाई इस चीज को लेकर? किसके पे आवाज उठाएंगे? उठाएंगे उन लोगों को बोलेंगे तो वो तो सिस्टम है। सिस्टम है। हाँ, तो सिस्टम अब कितना बोलेगा आदमी?
हम एक आदमी आवाज उठाने से तो नहीं ना उठेगा। इस चीज को लेकर सरकार को क्या कहिएगा? हम चाहते हैं कि मतलब हम सरकार से ये अपील करेंगे कि जिस एटलीस्ट रीएडमिशन वाला जो सिस्टम है उसको हटा दिया जाए। सेम स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो रीएडमिशन है, ठीक है, आप बाहर से कोई बच्चा स्विच करके आ रहा है उसके लिए आप लगाइए, क्योंकि वो तो डायरेक्ट आपके पास आ रहा है। लेकिन जब मॉन्टेसरी से 1 में आ रहा है वो रीएडमिशन वाला सिस्टम थोड़ा सा अगर हट जाता तो बहुत रिलीफ हो जाता। इस चीज को लेकर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। हाँ, देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी आंटी है, इनसे भी बात करने को देखते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या आंटी बच्चों को पढ़ाती है प्राइवेट स्कूल में? नहीं बाबू, नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते हैं। हम हाउस वाइफ है। अरे कहने मतलब आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, सब मेरा बच्चा जॉब करता है। जॉब करता है। कोई नाती हो? कोई नहीं है। अभी रीएडमिशन के नाम पर जो रीएडमिशन के नाम पर चार्ज लिए जाते हैं, इस चीज को लेकर क्या कहिएगा? प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में लूट मचा हुआ है। लूट मचा हुआ है प्राइवेट स्कूलों में। हाँ, लूट मचा हुआ है। किताब के नाम पे, बस के नाम पे, किसी भी चीज का नाम पे फंक्शन है, ये हो वो सब ठगना। क्या इस चीज को लेकर सरकार को ध्यान देनी चाहिए? बहुत ध्यान देनी चाहिए। क्या करनी कर चाहिए? देना चाहिए सरकार को पढ़ाई में फ्री? हाँ, फ्री। अभी तो सरकारी स्कूल जो है चल रहा है फ्री के लिए। हाँ, फ्री चल रहा है, लेकिन उसमें गार्जियन भेजना नहीं चाहता है। भेजना चाहिए। सब चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े। अच्छा, चलिए यहाँ पे सर है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है। अभी प्राइवेट स्कूलों में रीएडमिशन के नाम पर जो चार्ज लिए जाते हैं, इस चीज को लेकर क्या कहिएगा अंकल? मेरा कोई छोटा बच्चा नहीं है पढ़ने वाला, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी कभी तो पढ़ाए होंगे? पढ़ाए हैं तो जिसका जो फी है वो तो लेंगे ही। क्या? जिसका स्कूल का जो फी है, जो रूल है, उसके अनुसार वो लेंगे ही। लेंगे। आपके हिसाब से सही है? हाँ। सही है। तो देखा आपने किस प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कोई लोगों का कहना है कि यह सही है, कोई लोगों ने इसे कहा गलत है। रीएडमिशन के नाम पर जो चार्ज लिए जा रहे हैं वह काफी गलत है। जब बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है तो बार बार रीएडमिशन के नाम पर चार्ज क्यों लिया जाए? इस चीज को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने हैं न्यूज पीआर। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.